नमस्कार, राम राम सा। कृष्णा बुल्स में आपका वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। तो दोस्तों देखो, कल मैंने लास्ट जो हमारा एक एनालिसिस वाला वीडियो आया था कृष्णा बुल्स के ऊपर, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि मार्केट में थोड़ी सी तेजी की संभावनाएं बनी हुई है। सारा यूट्यूब पे जितने भी एनालिसिस्ट हैं सब के सब बोल रहे थे मार्केट क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा। लेकिन आप अगर मेरे थंबनेल भी देखेंगे जाके कृष्णा बुल्स पे, तो जब मार्केट गिरा है तो मैंने गिरने वाले ही थंबनेल लगाए हैं, और जब मार्केट में तेजी आई है तो उन्हें मैंने तेजी वाले ही थंबनेल लगाए हैं। मतलब किसी तरह से मैंने थंबनेल के ऊपर भी कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। बाकी आप देखेंगे लोगों को तो बहुत सारा उन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कर रखा है दोस्तों। अब ये तेजी क्यों आई है, कैसे आई है, इसके ऊपर तो आज की वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब आज के एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। साथ में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो टेलीग्राम के ऊपर हमने एक छोटा सा लर्निंग पर्पज स्क्रिप्ट दिया था, क्या ज़बरदस्त चीज़ बनी है वो, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नज़ारे देखने लायक होंगे वैसे तो हमारे, आपको पता ही है। कृष्णा बुल्स मतलब ज़बरदस्त चीज़। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा ये पूरा वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से है, किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई गारंटी रिटर्न का मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम ग्लोबल मार्केट से। तो ग्लोबल मार्केट देखिए, अगर मैं देखूँ यहाँ पे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स जो है लगभग लगभग 88 प्लस पॉइंट प्लस में है, और एस&पी ये तो कुछ भी नहीं है, खास नहीं है। नैस्डैक लगभग 54, मतलब कि ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तेजी नहीं है। हमारे थोड़े से इंडिया विक्स जी की अगर बात की जाए तो आज 12.0.250 का इसने हाई लगाया है, और इसने लो लगाया है 11.4050। ठीक है, ओवरऑल ये लगभग आज 4.5% डाउन है। सोचो आप कितना डाउन है। अब यहाँ पे क्या होता है साहब, हमारी निफ्टी रानी जो है 113 पॉइंट प्लस में है, और सेंसेक्स जो है हमारा 317 पॉइंट प्लस में है, और बैंक निफ्टी लगभग 241 पॉइंट प्लस में है। आपने अगर लास्ट वाला वीडियो गौर से देखा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब यूएस नेगेटिव चल रहा है तो हम यूएस की परवाह नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट के मामले में हमारा मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव चलने वाला है। जब यूएस पॉजिटिव चल रहा था तो हमारा मार्केट नेगेटिव चलने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी विथ लॉजिक लास्ट वीडियोज़ में। अगर आपने गौर से देखे होंगे, सुने होंगे तो, और स्किप कर करके देखे होंगे तो आप अपने हिसाब से फिर आपने बढ़िया भचीड़ खाई होगी आज मार्केट में, पर ठीक है। चलिए यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ अब थोड़ा सा निफ्टी 50 का एक ओआई मतलब कि ओपन इंटरेस्ट। देखिए मुझे अभी तक ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं 25,000 पे एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी 50 में। तो 25,000 का एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी 50 में, कोई समस्या नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं तो 25,100 पर भी मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट नज़र आ रहा है, 25,100 पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 25,200 पे, 200 पे कांटे की टक्कर, दोनों बराबर। इधर की पार्टी 25,300, यहाँ पे भी पार्टी बराबर है। ठीक है, इधर की पार्टी भी बराबर है, मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर लगभग ये है, और फिर ये सबसे बड़ा ये 25,500 वाला। ओवरऑल अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करूं तो मुझे जो मार्केट नज़र आता है वो आता है साइडवेज, यानी कि कल मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। समझ गए बात को? थोड़ा सा हमें कल सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, और बिल्कुल साइडवेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर गुरुवार को थोड़ी जमात चौकड़ी हो जाए, कल साइडवेज हो ही जाना चाहिए। मैं तो दिल से प्रार्थना करता हूँ कि कल साइडवेज हो जाए। ट्रेड भले ही ना करें हम, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन ट्रेड ना करेंगे तो कौन सा मर जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के ऊपर। देखो प्रिडिक्शन डॉट टू डॉट क्यों चल रही है, लोग गलत क्यों हो रहे हैं, और मैं एकदम डॉट टू डॉट क्यों चल रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है, वरना लोग गड़बड़ कर देते हैं भाई। पिछले दिन की अगर बात करें तो आप ये देखो ना कि लोगों का सबसे ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्ट कहाँ से है। देखो बाइंग में इंटरेस्ट यहाँ से नज़र आ रहा है आपको लगभग, लेकिन क्या 24,800 मार्केट जा सकता है जब 25,000 बीच में बैठा है? साइकोलॉजिकल लेवल है भाई, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मार्केट क्या करता है कि ये वाला जो पीओआई था इसको एकदम सपोर्ट क्रिएट करता है, ऊपर गया, धीरे 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 नीचे आया, फ्यूल इकट्ठा किया, और फ्यूल इकट्ठा करके
एकदम धड़ाम से नीचे आया 25,000 के लेवल पे। अब 25,000 से वापस इसने फ्यूल इकट्ठा किया है और देखो कितनी बढ़िया वी शेप में उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे इसका असली डिसीजन होगा कि इसको करना क्या है। अब ये संभावनाएं तो मार्केट में हमने देख ली कि कुछ इस तरह से बन रही है, पर अब छोटे लेवल, क्योंकि हम क्या है इंट्राडे ट्रेडर्स, तो हमें चाहिए छोटे वाले लेवल। तो छोटे लेवल्स के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको समझाना चालू करता हूँ आपको। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वाले लेवल की, इस पीली पट्टी की, तो पीली पट्टी को मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ नो ट्रेड। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, नो ट्रेड। ठीक है, ये है नो ट्रेड जोन। इसमें मैं किसी तरह का कोई रिस्क प्लान करने की नहीं सोचूंगा। तो फिर अगर मुझे रिस्क प्लान करना होगा तो देखो ये नो ट्रेड जोन कौन सा है, 25,146 से लेकर 25,242, या यूँ कह सकते हो कि ये एक 100 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें अगर कल मार्केट ओपनिंग देता है तो हमें रखनी है सावधानी। और आप जानते हो ना, सावधानी हटी और दुर्घटना गठी। तो मेरे प्यारे मित्रों, भारत के प्यारे बहनों और भाइयों, याद रखना कल ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ अगर साइडवेज हुआ तो इसी में हमें लालच आएगा और इसी में हम फंस जाएंगे। तो अब बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, पता नहीं क्या 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 दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। मार्केट में आप कुछ भी लेवल दिखा दोगे तो उनसे ट्रेडिंग थोड़ी ना हो जाएगी। ट्रेड तो वहीं पे होगा जहां उसको होना है, जहां परफेक्ट लेवल है। तो मुझे कल क्या लगता है, पहले तो जो मैं आपको बता दूं कि फुल साइडवेज, मैं तो कल फुल साइडवेज के मूड में हूं कि कल मार्केट फुल साइडवेज हो जाए। तो अभी अगर साइडवेज नहीं होता है, मान के चलो साइडवेज हुआ तब तो इसी रेंज में फंस जाएगा, या तो इसी रेंज में या फिर जाके यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा जो कि 25,300 का। तो अगर मान के चलो कल 25,000, मैं आपको बता रहा हूँ 25,242, कल अगर इस रेंज को मार्केट क्रॉस कर लेता है तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो अगर मुझे इन केस ये 25,300 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ से काउंटर ट्रेड करने का एक छोटी सी प्लानिंग करूंगा। और काउंटर ट्रेड कैसा होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस 25,242 तक का काउंटर ट्रेड, समझ गए होंगे ना। ठीक है, रिवर्सल बोलते हैं इसको। ये रिवर्सल ट्रेड प्लान मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपको किसी तरह से कोई गारंटी रिटर्न का वादा नहीं कर रहा हूँ। ये संभावनाएं हुई तो कर सकता हूँ, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई समस्या नहीं है। अब अगर इसके आगे की मैं बात करूं कि अगर मान लो 25,300 का लेवल टूट गया तो यह एक हो सकता है ये एज ए सपोर्ट काम करने लग जाए, जरूरी थोड़ी ना रेजिस्टेंस बने। तो फिर मैं 25,350 के लेवल तक जाऊंगा। इसमें मैं किसी तरह का कोई काउंटर ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ठीक है, कोई मिल गया मुझे, एफवीजी मिल गया, कोई थोड़ा सा मिल गया तो ठीक है, वरना मैं कोई काउंटर ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद में दोस्तों अगर मुझे ये खींच के लेके जाता है मार्केट तो फिर मैं चला जाऊंगा 25,418 तक। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मुझे कोई डायरेक्शन मिलती है नेगेटिविटी की तो मैं काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूं, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी काम नहीं करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, काउंटर ट्रेड की बात बता रहा हूं, मैंने जो काउंटर ट्रेड आपको बताया वो समझा दिया कहाँ पे मैं काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा मैं इन डेप्थ और बात कर लेता हूँ। अगर ये ब्रेक हो गया तो, हालांकि कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है, पर क्योंकि जैसे एक तो इन्फ्लेशन डेटा हमारा पॉजिटिव आया है, बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा बड़ा भाषण देंगे, कुछ नहीं है रहा, इन्फ्लेशन डाटा पॉजिटिव आया, बात खत्म। 6 साल में पहली बार थोड़ा सा पॉजिटिव डाटा आया, बात खत्म। ज्यादा पंगे मत लेना। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट चार्ट छोड़कर नहीं जाएगा, उसको चलना चार्ट के अंदर ही है, भले इन्फ्लेशन डाटा है चाहे कोई भी डाटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 25,537 ये मेरा अगला लेवल रहने वाला है, यहाँ से मैं काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो काउंटर ट्रेड के लिए मैंने दो लेवल बताए आपको, 25,300 और 25,500। यहाँ पर मैं काउंटर ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर सकता हूँ। अब बात करते हैं डाउन साइड में, फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ जलवा बाद में दिखाएंगे। देखिए अगर मुझे मार्केट मिलता है 25,146 यानी कि 25,146, इस लेवल को अगर कल मार्केट ब्रेक डाउन कर लेता है, इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो फिर मेरा राउंड फिगर वाला लेवल मेरे पास में ओपन है 25,000। आई बात समझ में? थोड़ा सा मुश्किल है ये सौदा, लेकिन ठीक है, मुश्किल है नीचे आना,
और अगर मैं बात करूं ये टूट गया तो 25,894 और 24,894 और 24,800 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में, जिसकी संभावनाएं फिलहाल न्यूनतम है। ओके, ये आपका निफ्टी का सीन हुआ दोस्तों। निफ्टी में कल क्या क्या हो सकता है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, एक हमारा टेलीग्राम है और ये लर्निंग के लिए है, याद रखिएगा। मैं इसमें कोई पैसा नहीं लेता हूँ, यानी कि ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, फीस नहीं लेता हूँ मैं इसमें, ना मैं इसमें कोई आपको कॉल टिप देता हूँ, ठीक है, कॉल टिप भी नहीं देता हूँ, ना मैं किसी तरह की कोई गारंटी रिटर्न का वादा करता हूँ, ठीक है, वादा भी हम नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल एक पेपर ट्रेड पर्पज एक छोटी सी स्क्रिप्ट दी गई थी कि ट्राई फ्रॉम मतलब 82,300 लाल दुपट्टा उड़ेगा, और वो उड़ता है 12 और 15 के आसपास से, और यहाँ पे स्ट्रीम बंद हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये फिर उड़ नहीं पाया ये तो, हालांकि उसके बाद में उड़ता है 82,500 का हरा दुपट्टा, ठीक है, और ये उड़ता है 3:05 पर, ठीक है, 3:05 पे उड़ता है। और देखते हैं 12-15 के आसपास से उड़ के, मतलब 10-15 से उड़ के, ये देखिए फिर फोटोज, ठीक है, परफेक्ट यहाँ से उड़ना चालू करता है ये। और अब देखना ये कितना भयंकर उड़ता है। नेक्स्ट फोटो कैसे आएगी भाई टेलीग्राम पे, मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया कम है, शायद यहाँ से आएगी। देखिए आ रहा है मज़ा देखने में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको उठा देता हूँ, ये क्या आ रहा है बीच में, उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है दुपट्टा, उड़ा उड़ा, इस तरह से उड़ा दुपट्टा, फिर इसे कहते हैं भाई पावर ऑफ कृष्णा ट्रेडिंग। तो ये जो है इसको ज्वाइन कर लेना आप, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता हूँ, ठीक है, एकदम फ्री है, ज्वाइन कर लेना इसको आप, कोई टेंशन नहीं है। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं हम मार्केट के ऊपर, और मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, इस बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 10 बजे वाला सेटअप, जिसमें मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, देखिए आज 10 बजे वाला सेटअप बना कि नहीं बना, बात कर लेते हैं एक बार, देखने में क्या बुराई है। ये हमारा 15 तारीख का मार्केट, और ये रही हमारी 10 बजे वाली कैंडल, कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिस जिस मित्र ने 10 बजे वाला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के अंत में आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको ज़रूर वॉच करना, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी यहाँ पे, मतलब कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 10 बजे वाली कैंडल है, इसका लो है, ठीक है, इसके हाई पे किसी ने भी यहाँ पे एंट्री प्लान की होगी, एंड इसके लो पे थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस लगाया होगा इस कैंडल के आसपास का। ये यहाँ तक आती है, डराती है, लेकिन एसएल नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारी साइकोलॉजी मजबूत करनी पड़ती है हमें, डराती एसएल नहीं लेती है। और फिर उसके बाद में तो भाई साहब वारे न्यारे कर दिए इसने, फिर तो वारे न्यारे किए हैं, देखो इतनी बड़ी रॉकेट एकदम उड़ी है। तो 10 वाला वीडियो एक बार अच्छे से समझ लेना, इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का पोस्टर आ जाएगा, पोस्टर पे क्लिक करते ही आपको वीडियो चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, कि निफ्टी बैंक में हम क्या क्या संभावनाएं रख सकते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के मूड में नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ निफ्टी बैंक में, लेकिन 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 अगर मुझे ये मार्केट 56,907 और 57,094 इन दो लेवल्स के बीच में मिलता है, यहाँ पे कहीं मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो आप ट्रेड कब करोगे ये बताओ महाराज आप। तो महाराज हम ट्रेड करेंगे 57,094 के ऊपर, और यहाँ से फिर हम लेके चल सकते हैं 57,303 और 57,528, दो ही लेवल लेके चलूंगा, ज़्यादा लेवल नहीं, फिलहाल दो ही लेवल, ओनली दो लेवल। अच्छा, इसके बाद में अगर मार्केट डाउन साइड में आना चालू कर देता है तो मैं 56,907 के नीचे पहला ट्रेड करना पसंद करूंगा, और मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 56,700, फिर मेरा रहेगा 56,600, और फिर मेरा रह सकता है 56,338, ठीक है, नॉर्मल बात है, ये इतना तो चल जाती है, क्योंकि ये है निफ्टी बैंक। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग फालतू की बकवास करते हैं ना, उनके वीडियो को बहुत सारे लाइक मिलते हैं, बहुत सारी शेयर मिलती है, बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते हैं। मैं इतना डॉट टू डॉट एनालिसिस करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी तरफ से 500 लाइक मुझे कब मिलेंगे, एक वीडियो के ऊपर 500 लाइक।
भाई वैसे हमारे व्यूज ही टोटली लगभग 500 या 600 ही रहते हैं। व्यूज़ में भी गरीबी चल रही है, तो लाइक में तो गरीबी मत करो। आप 500-600 लोग देखते हैं, तो एक अंगूठा दबाने में कौन सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, दबा दीजिए अंगूठा फटाक से, ठीक है। अगर मुझे मार्केट ये 82,756 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आता है, तो मेरा पहला टारगेट हो सकता है 83,024 का, मेरा दूसरा टारगेट हो सकता है 83,143 का, और फिर हो सकता है 83,394 का। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेंसेक्स में बहुत बदलाव क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं है बदलाव। लेवल्स जस के तस हैं, नहीं है तो नहीं है। मैं अपने हाथ में थोड़ा ना है बदलाव करना। अगर 82,455 का लेवल ब्रेक हुआ, तो मुझे पहला टारगेट मिलेगा 82,200 का, दूसरा टारगेट मुझे मिलेगा 82,007 का, और तीसरा 81,827 का। तो ये सीन है दोस्तों सेंसेक्स में। फिलहाल मुझे पता है ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो निफ्टी 50 में रहने वाली है, क्योंकि निफ्टी 50 का जो माल है वो थोड़ा सा अभी मतलब कम भाव में मिल रहा है, तो ज़्यादातर लोग उस पर इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को जिस पे आप अभी देख रहे हैं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कल की लाइव स्ट्रीम इसी चैनल के ऊपर होगी। जो कृष्णा ट्रेडिंग हमारा चैनल है, उसको यूट्यूब ने सर्विलांस पे डाला है, शायद हमसे कोई गलती हुई है वहाँ पे, तो उस गलती को सुधारने के लिए यूट्यूब ने उसको सर्विलांस पे डाला है। तब हम उस पर हो सकता है 1 दिन या 2 दिन वीडियो ना पोस्ट करें, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से आदेश है कि आप थोड़ा सा रुकिए, हम आपके चैनल को चेक करना चाहते हैं, तो उनको चेक करने देते हैं। तब तक हम इस चैनल पे लाइव करेंगे, तो कल आपको इसी चैनल पे लाइव मिलूंगा मैं। सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।